I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today we will start chapter number 9. Chapter name is Temperature of Class 7th. आज हम क्लास 7th के लिए चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 9, और हमारे चैप्टर का नाम है टेम्परेचर, है ना। चैप्टर का जैसे नाम है हमारा टेम्परेचर, सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट टेम्परेचर, है ना। हम क्या डिस्कस करेंगे इसमें? टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। मेजर मतलब मीनिंग ऑफ हीट एंड टेम्परेचर एंड इट्स इम्पोर्टेंस, है ना। टेम्परेचर क्या होता है, इम्पोर्टेंस ऑफ टेम्परेचर पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसमें ये पढ़ेंगे कि मीनिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक आइसोलेशन, एटमॉस्फेरिक आइसोलेशन क्या होता है, ओके। एंड व्हाट वी विल द हीटिंग अप ऑफ एयर, और हम इसमें पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द टेम्परेचर, ऐसे कौन से फैक्टर है जो टेम्परेचर को इफेक्ट करते हैं, ओके। अब नाउ इफ़ वी विल टॉक अबाउट टेम्परेचर, तो टेम्परेचर से आप क्या समझते हैं? टेम्परेचर मतलब उसका हिंदी में मीनिंग क्या होता है? तापमान। कई बार हम ऐसा बोलते हैं कि आज तापमान बहुत गर्म है, आज टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, मतलब आज बहुत ज़्यादा गर्मी है ना। कभी कभी हम बोलते हैं टेम्परेचर बहुत कम है, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडी, मीन्स डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, वी कैन से दैट इट इज़ अ टेम्परेचर, ओके। और हम ये भी बोल सकते हैं कि द हीट प्रिवेलेंट इन द एयर इज कॉल्ड टेम्परेचर। जो गर्मा मतलब जो भी हमारा ये है, हम बोल सकते हैं कि एटमॉस्फियर है। एटमॉस्फियर में क्या होता है? बहुत सारी गैसेस होती है ना। अपन बोलते हैं कि द एयर सराउंड, जो भी गैसेस सराउंड जो है अपने अर्थ के, वो एटमॉस्फेयर में आ जाए, वो एटमॉस्फेयर कहलाता है। तो टेम्परेचर में हम बोल सकते हैं द हीट प्रिवेलेंट इन द एयर इज कॉल्ड टेम्परेचर। और आप ये भी बोल सकते हैं द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इट्स कॉल्ड अ टेम्परेचर। फॉर एग्जाम्पल, जब आपको फीवर आता है, तो फीवर आता है तो क्या होता है? हमारी बॉडी गर्म हो जाती है, गर्म हो जाती है मतलब हमारा टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ जाता है। मतलब हम जब आप व्हेन सफरिंग करते हैं फीवर से, आप कोई आपको टच करता है या आप अपने आप को टच करते हैं, तो आप फील करते हैं कि नहीं, हमारी बॉडी बहुत गर्म है, मतलब आपकी बॉडी का टेम्परेचर उस समय क्या होता है? ज़्यादा होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लें टी हमने बनाई, तो जब हम टी बनाते हैं, तो जब टी हम गैस पे से जस्ट उतारते हैं और उसको मग में लेते हैं, ऑन दैट टाइम क्या होता है? टी गर्म होती है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, बट आप उसको रखे रहने दो, छोड़ दो उसको, तो उसके कुछ समय बाद उसका टेम्परेचर क्या होता है? धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है और ठंडा हो जाता है ना। जैसे कि हम मौसम की बात करें, तो मौसम में भी हम क्या देखते हैं? कभी कभी बहुत ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी मतलब उमस होती है, बहुत गर्मी होती है, तो हम बोलते हैं टेम्परेचर कितना ज़्यादा है। गर्मियों के दिन में हम देखते हैं कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। वहीं ठंड में कई बार ऐसा होता है कि टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है ना। तो मतलब आप समझ गए होंगे कि टेम्परेचर आखिर होता क्या है। यू अंडरस्टैंड अबाउट टेम्परेचर, ओके। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट। अब हम ये बात करें कि मेजरिंग टेम्परेचर को यदि मेज़र करना है टेम्परेचर, अब क्या होता है? कई बार जब हमें फीवर होता है, अब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हाउ डॉक्टर इज़ मेजरिंग योर टेम्परेचर? डॉक्टर आपको थर्मामीटर देते हैं। थर्मामीटर आपके यहाँ पे जो आपकी टंग होती है उसके नीचे अगर प्लेस करते हैं, तो वो उसके बाद आप बता देते हैं डॉक्टर कि आपको कितना डिग्री फीवर है, या फिर आपको कितना तेज फीवर है, आपका टेम्परेचर कितना ज़्यादा है, कितना कम है, ये सब बता देते। तो जो अब हम देखेंगे मेजरिंग, टेम्परेचर को हम मेज़र भी कर सकते हैं। अब द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर टेम्परेचर इज़ डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में भी होता है मेजरमेंट, ठीक है। 2 टाइप की स्केल होती है इधर, पर आप यहाँ देख सकते हैं जो पर यूनिट है मेजरमेंट का, टेम्परेचर का, इज़ डिग्री सेल्सियस। वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर फ्रीज मतलब जो पानी होता है, ओके, पानी जो होता है वो फ्रीज होता है कितने डिग्री सेल्सियस पे? 0 डिग्री सेल्सियस, ओके। उसी तरह यदि हम देखें, और हमारा जो वाटर बॉईल होता है, वाटर बॉईल कितने पे, मतलब उबलता कितने डिग्री सेल्सियस पे? 100 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो पानी होता है, पानी
जब हम बोलते हैं फ्रीज हो जाना है ना, बर्फ़ जम जाता है, जम कब जाता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे, और वही उसका जो हाईएस्ट गर्म जो होता है वो किस पे होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब हम बात करें द टूल्स फॉर मेजरिंग टेम्परेचर इज द थर्मामीटर। वह टूल जो हम टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं, कौन सा? वो टूल जो हम टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं, हम उसको बोलते हैं थर्मामीटर। थर्मामीटर आप सभी ने देखा होगा, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जब आपको फीवर होता है, या कई लोग घर में भी रखते हैं उसको मेज़र करने के लिए। ठीक है, कि हम घर पे ही देख सकते हैं कि हमारा टेम्परेचर कितना आ रहा है, जैसे कि ये आप डायग्राम देख सकते हैं। ठीक है, ये थर्मामीटर आपको दिया हुआ है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे बात करें, देखो ये वाटर फ्रीज 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है बेटा। इधर ही हम बात करें तो वाटर बॉयल आपको देखे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, जब हमारा थर्मामीटर होता है उसमें 2 स्केल होती है, एक डिग्री सेल्सियस होती है और डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। F मीन्स फ़ारेनहाइट और C मीन्स सेल्सियस। इज़ देयर एनी डाउट हियर? नाउ व्हाट वी विल सी, नाउ वी विल सी कि मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर को यदि हमको मेजरमेंट, मतलब यदि हमारा टेम्परेचर है, हमारा जो भी तापमान है, हम उसको देखेंगे कि कैसे मेजरमेंट करेंगे और उसके क्या क्या टर्म्स होते हैं। यदि हमने अभी इसके पहले ये देखा है कि जब हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो हम किसका यूज़ कर रहे हैं? टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मामीटर का यूज़ कर रहे हैं। तो जब थर्मामीटर का यूज़ करेंगे तो थर्मामीटर के बारे में भी तो कुछ पता होना चाहिए ना हमको, तो वी विल डिस्कस अबाउट नाउ थर्मामीटर। अब हम देखें यहाँ पे, फर्स्ट टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस इज कॉल्ड थर्मामीटर। ऐसे डिवाइस जिससे टेम्परेचर को मेजर किया जाता है वह थर्मामीटर कहलाता है। ऐसी डिवाइस जिसको मेज़र, मतलब टेम्परेचर के मेज़रमेंट के लिए जो डिवाइस यूज़ की जाती है वो थर्मामीटर कहलाती है। वहीं हम बात करें टेम्परेचर इज़ मेजर्ड इन डिग्री। टेम्परेचर को जो मेज़र करते हैं वो काय में मेज़र होता है? टेम्परेचर डिग्री में। टेम्परेचर इज़ मेजर्ड ऑन 2 स्केल। टेम्परेचर काय में मेज़र कर सकते हैं? 2 स्केल में, जैसे मैंने आपको अभी इसके पहले बताया था। 2 स्केल बताई थी, एक डिग्री सेल्सियस वाली, एक डिग्री फ़ारेनहाइट वाली, है ना, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। अब हम बात करें, ये जो सिंबल है डिग्री सेल्सियस, जो है आप मैथ्स में, आप जब हम क्लास में मैथ्स में एंगल बनाते हैं तो एंगल की जो यूनिट होती है वो डिग्री होती है। डिग्री कैसा होता है? वो गोल अपन बनाते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, डिग्री सेल्सियस इज़ द सिंबल फॉर सेल्सियस स्केल। ये जो डिग्री सेल्सियस है ये किसका सिंबल है? सेल्सियस स्केल का सिंबल है। वहीं हम बात करें, ये जो फ़ारेनहाइट है, डिग्री F इज सिंबल ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल। डिग्री F किसका यहाँ पे सिंबल हो गया? हमारा फ़ारेनहाइट स्केल का। इज़ देयर एनी डाउट हियर? हियर वी कैन सी द, अपन ऐसा भी बोल सकते हैं बेटा कि द फ़ारेनहाइट स्केल इज़ मोस्ट पॉपुलर इन द यूनाइटेड स्टेट्स। जो फ़ारेनहाइट स्केल है वो मोस्ट पॉपुलर कहाँ पर है? यूनाइटेड स्टेट में। और सेल्सियस स्केल इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द कनाडा। सेल्सियस स्केल को कॉमनली कहाँ पे यूज करते हैं? कनाडा में। अब इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं? कि मैंने आपसे पूछा है विच डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग अ टेम्परेचर, आप बोलेंगे थर्मामीटर। ओके, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फिल इन द ब्लैंक्स डैश, सो आंसर विल बी डिग्री। टेम्परेचर कैन बी मेजर्ड इन डैश स्केल, आंसर व्हाट विल कम? 2। तो ऐसे जो है चैप्टर्स होते हैं इनसे क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव भी बन सकते हैं। यू हैव टू मीन्स डेवलप योर थिंकिंग स्किल। आपको आपकी थिंकिंग स्किल डेवलप करनी है। अब ये देखो, इसमें ये मैंने पूछ लिया, डैश इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टेम्परेचर, सो व्हाट आंसर विल कम? थर्मोमीटर। थर्मामीटर इज यूज टू मेजर टेम्परेचर। इज देयर एनी डाउट हियर? ओके, अब ये हमारा हो गया। अब हम देखते हैं हाउ, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, द नेक्स्ट टॉपिक गिवन इन योर बुक इज़ दैट हाउ द एटमॉस्फेयर गेट्स हीटेड, है ना। हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो गर्म कैसे होता है? तो बेटा क्या होता है कि द अर्थ एंड एटमॉस्फेयर गेट हीट अप बाय द सन। गर्म कैसे हो रहा है? अच्छा, गर्मी का सोर्स क्या है? एटमॉस्फेयर में हम देखें, अभी हम एटमॉस्फेयर में देख रहे हैं, हम कपड़े छत पे डालकर आते हैं, कैसे सूखते हैं? किसकी मदद से सूखते? सोर्स क्या है हीट का? सन है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जब अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर गर्म होती है तो किसका वो सोर्स क्या है? बाय द सन।
किसके थ्रू? सन के थ्रू वो गर्म होती है। जो सन होता है ना बेटा, सन इज एंड हम बोल सकते हैं इनऑक्सीडेबल स्टोर ऑफ हीट एंड लाइट। अब वो क्या करता है, सन हीट और जो लाइट होती है उसको हम बोल सकते हैं वो प्रोड्यूस करता है ना। सन कितनी गर्मी होती है सन में, कभी आप उसको आप कंटिन्यू अगर आप उसको देखें ना तो आप देख नहीं सकते हो, मतलब सन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो जो हीट का सोर्स है वो कौन है? सन। अब अपन ये बोल सकते हैं कि द हीट इमिटेड बाय द सन इज कॉल्ड सोलर आइसोलेशन। सोलर आइसोलेशन क्या कहलाता है? वह गर्मी, वह हीट जो कि सन के द्वारा आ रही है, उसको उस प्रोसेस जो होती है बेटा, वो प्रोसेस जो होती है वो क्या कहलाती है? सोलर आइसोलेशन। मीन्स द हीट एमिटेड बाय द सन इज कॉल्ड सोलर आइसोलेशन। अब हम बात कर रहे हैं कि हाउ द एटमॉस्फेयर गेट हीटेड। क्या हुआ? सन है, ठीक है, सन रेज जो होती है, सन है, सन इज प्रोड्यूसिंग हीट एंड लाइट। सन अब बोल ही दिया है हमने कि हीट एमिटेड बाय द सन इट्स कॉल्ड सोलर आइसोलेशन, वो सोलर आइसोलेशन हो गया। तो जब जो हीट है वो हमारी अर्थ पे आती है ना, अब जब अर्थ पे आती है तो अर्थ इज़ ओनली प्लेनेट वेयर लाइफ इज़ पॉसिबल। अर्थ ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। तो जब वो रेज आती है तो वो गर्मी क्या होती है? पूरी एटमॉस्फेयर में होती है। ऐसा तो नहीं है कि सन की सिर्फ इतने में धूप आती है, इतने में धूप नहीं आती है, इतने जगह ही गर्मी होगी, इतनी जगह नहीं। जब गर्मी का मौसम होता है तो सभी जगह गर्मी होती है, ठीक है। तो मतलब ये हम बोल सकते हैं कि इस तरीके से जब हमारा एटमॉस्फेयर कैसे गर्म होता है, सन से लाइट आती है, हीट आती है, अर्थ उसको एब्जॉर्ब करती है, तो इससे क्या होता है? गर्मी होती है या फिर हीट हमारी अर्थ पर आती है। इज़ देयर एनी डाउट? ओके, अब कैसे गर्म होगी? जैसे कि सबसे पहले जो अपर पार्ट है, हमारा अपर पार्ट है जो अर्थ का, सबसे पहले सन रेज अगर आई तो सबसे पहले अपर पार्ट पे आएगी। जैसे कि इसके पहले मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था अपना एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में हमने क्या पढ़ा था? कंपोजिशन पढ़ा था, एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर पढ़े थे। एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था? स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, एक्सोस्फियर, मेसोस्फियर, ये सारे पढ़े थे। ये सारी हमारी अर्थ की लेयर थी, तो ये मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। तो बेटा जो सबसे पहले सन रेज आती है तो सबसे पहले जो अपर लेयर होती है अर्थ की, अपर लेयर पे आती है एक्सोस्फियर। अपर लेयर पे जब आती है तो सबसे पहले हमारी अर्थ की ऊपरी सतह गर्म होती है। क्या होता है? ऊपरी सतह गर्म होती है। फिर सेकेंड टाइम जो सेकेंड, इसमें 3 वेज होते हैं। पहले तो ऊपरी सतह हो गई, फिर सेकेंड वे में क्या होता है ना, जो उसका ऊपरी सतह से, ऊपरी जो सतह है सबसे, उससे जो नीचे वाली सतह है वो गर्म होना स्टार्ट होती है। धीरे 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 क्या होती है? वो गर्म होती है। इज देयर एनी डाउट हियर? ठीक है। और लास्ट टाइम में जो सबसे नीचे वाली सतह होती है वहाँ तक लाइट पहुँच जाती है, तो पूरी इस तरीके से सन से हीट मिलती है। अब जैसे कि हम कुछ पिक्चर से समझ लेते हैं कि हाउ डज द अर्थ गेट हीटेड। अब आप ये देख रहे हैं एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम द सन। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि जो एनर्जी है वो कहाँ से ट्रांसफ़र हो रही है? सन से ट्रांसफ़र हो रही है। जैसे कि ये सोलर रेडिएशन, यहाँ पे 100% सोलर रेडिएशन है। 50% ऑफ डायरेक्ट एंड डिफ्यूज रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द लैंड एंड द सी, 20% रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर एंड क्लाउड्स, 5% रिफ्लेक्टेड फ्रॉम लैंड सी सरफेस, 20% रिफ्लेक्टेड फ्रॉम क्लाउड्स, 5% back scattered to space by the atmosphere, 30% of loss to space by reflection and scattering। तो आप देखो कि ये सन की 100% लेयर कैसे, किस तरीके से अपनी जो अर्थ है उसको हीट दे रही है। ओके, इज देयर एनी डाउट? ओके, इस फिगर से भी हम समझ सकते हैं, ये फिगर भी यही शो कर रहा है कि हाउ द अर्थ गेट हीटेड, कैसे क्या हमारी जो अर्थ है वो गर्म होती है। आप देख सकते हैं ये सन है। सन से क्या है, यहाँ पे रेडिएशन आप देख रहे हैं, हीट प्रोड्यूस कर रहा है सन, और जब सन हीट प्रोड्यूस कर रहा है तो वो हमारे पूरे एटमॉस्फेयर को क्या कर रही है? गर्म कर रही है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये अर्थ है। अर्थ जो है, अर्थ के बाद जो एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर में ये जो पूरी हीट क्या है, मतलब हीट आ रही है, तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है। ओके, नेक्स्ट
Now in your book next topic is measuring the temperature. Measuring the temperature is same. I already explained to you कि टेम्परेचर को थर्मामीटर से मेज़र करते हैं, उसमें डिग्री जो होती है ना, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री, और 2 स्केल होती है, सेल्सियस होती है, फ़ारेनहाइट होती है. डिग्री C इज द सिंबल फॉर सेल्सियस स्केल, डिग्री F इज द सिंबल ऑफ फ़ारेनहाइट स्केल. जो फ़ारेनहाइट स्केल है वो मोस्ट पॉपुलर है यूनाइटेड स्टेट में, और जो सेल्सियस स्केल है वो मोस्ट कॉमनली कहाँ पे यूज्ड की जाती है, कनाडा में. थर्मामीटर इज द इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर. ओके, अबाउट टेम्परेचर हमने पढ़ लिया, थर्मामीटर हमने पढ़ लिया. हाउ मतलब कैसे अर्थ एटमॉस्फेयर गर्म होता है ये हम पढ़ चुके. नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर अफेक्टिंग द temperature.